हाय गाइस, अमित दिस साइड। आज जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि ये लुक हमने किस तरह से अचीव किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको अपडेट मिलता रहे। पहले तो सॉरी, मैं बहुत देर बाद अपडेट कर रहा हूँ वीडियो, बिकॉज सीज़न टाइम चल रहा है तो टाइम नहीं मिलता रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर डालने का। तो सबसे पहले हमने किया है फेस को क्लीन और मैं टोनर लगा रहा हूँ। टोनर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम सिरोस्की। ये बहुत ही अच्छा टोनर है और हर स्किन पे सूट करता है। उसके बाद मैं एल्फ का कंसीलर आँखों पे लगा रहा हूँ। आँखों पे जब आपने कंसीलर लगाना है तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा थिक कंसीलर लगाइए और जिससे आईज़ की स्किन अच्छे से कवर हो जाए और आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं डैब डैब करके ब्लेंड कर रहा हूँ। मेक श्योर गाइस कोई भी क्रीज़ नहीं होनी चाहिए आँखों के ऊपर। अगर क्लाइंट ने आँखें खोल दी हैं तो फिर से उसको डैब डैब करके ही आप आई मेकअप शुरू करिए। उसके बाद एक ब्राउन पेंसिल ले रहा हूँ जो कि है फॉरएवर 52 से। उसको मैं एक मोटी लेयर लगा के लाइनर की जगह पे एक सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। थोड़ा-सा इसको आप बोल सकते हैं कि मैं स्मोकी इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। मेक श्योर गाइस आप पेंसिल जब यूज़ करेंगे तो टर्न बाय टर्न यूज़ करिए, एक ही बार में नहीं लगाइए। कि आप अगर ऐसे सोचें कि दोनों आँखों पे पेंसिल यूज़ करके फिर मैं ब्लेंड कर लूँगा तो वो नहीं होगा, बिकॉज़ वो पेंसिल ड्राई हो जाती है। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, पहले मैंने एक आँख कंप्लीट करी है, फिर मैं दूसरी आँख पे काम कर रहा हूँ। इस टेक्नीक से आपका आई मेकअप ब्लेंड अच्छा होगा और पैची बिल्कुल नहीं होगा। और ब्लेंडिंग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना ब्रश आपका सॉफ्ट होगा उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी। उसके बाद मैं ले रहा हूँ सेम कलर का आई शेडो। आई शेडो जो मैं पैलेट यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम नताशा डेनोना। सो उस पैलेट से मैं एक न्यूड ब्राउन कलर ले रहा हूँ और उसको मैं एक क्रीज़ लाइन पे लगा के सॉफ्ट हाथ के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइज़ आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना सॉफ्ट प्रेशर होगा उतनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी। और सॉफ्ट प्रेशर कैसे होगा, जितना ब्रश को आप पीछे से पकड़ेंगे उतना आपका ब्रश पे प्रेशर कम आएगा। उसके बाद मैं हाइलाइटिंग के लिए आईब्रोज़ के नीचे एक वाइट आई शेडो लगा रहा हूँ। आप गोल्डन आई शेडो भी लगा सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि इस एरिया पे जितना लाइट आई शेडो होगा, जितना स्किन से मैच करता आई शेडो होगा, उतना वो मेकअप नेचुरल लगता है। क्रीज़ को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं दोबारा से उस क्रीज़ के ऊपर लाइट कलर के आई शेडो लगा रहा हूँ। उसके बाद आउटर कॉर्नर के से मैं इनर कॉर्नर की तरफ एक डार्क ब्राउन आई शेडो लगा के अंदर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइज़ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको हार्श लाइन के ऊपर अच्छे से काम करना है। मेकअप में आप जितनी मर्ज़ी आँखों पे कलर यूज़ करिए, बट आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे आपका मेकअप उतना ही सुंदर लगेगा और उतना ही नेचुरल लगेगा। कई बार ऐसे भी होता है कि अगर आपने हेवी आई शेडो लगाया है या कलरफुल आइज़ की हैं, बट अगर आपने ब्लेंडिंग परफेक्ट की है तो वो बहुत ही नेचुरल लगता है। सो हमेशा मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ, ब्लेंडिंग इज़ द की। उसके बाद एक डार्क ब्राउन आई शेडो मैं लगा के आउटर कॉर्नर पे लगा के अंदर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ। बट गाइज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाला आई शेडो आपको बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाना, सिर्फ़ आपको आई बॉल के ऊपर ही रहना है। अब वीडियो में ध्यान से देखिए कि मैं अपना ब्रश किस तरह से चला रहा हूँ। इस तरह से आपको अंदर की ओर अटैक करना है एक ब्राउन आई शेडो के साथ। आप ब्राउन आई शेडो की जगह पे ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो डार्क कलर के साथ, तो आप अपने तरीके से भी अपनी टेक्निक्स को भी मिक्स एंड मैच करके एक लुक क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद लाइनर की जगह मैं लगा रहा हूँ ब्लैक पेंसिल जो है फॉरएवर 52 से। ब्लैक पेंसिल लगाने के बाद मैं उसको एक सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइस आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप आँखों पे पेंसिल यूज़ करें, उसको टर्न बाय टर्न यूज़ करें। दोनों आँखों पे पेंसिल लगा के फिर आप बाद में ब्लेंड करोगे तो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो हमेशा पहले आप एक आँख कंप्लीट करिए, फिर दूसरी आँख कंप्लीट करिए अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो आँखों के ऊपर तो। उसके बाद मैं एक गोल्डन आई शेडो लगा रहा हूँ। गोल्डन पिगमेंटेड आई शेडो मैं फिंगर के साथ लगा रहा हूँ। फिंगर के साथ आई शेडो जब आप लगाते हो, स्पेशली पिगमेंटेड आई शेडो, तो आपको वो बहुत अच्छे से वो फिक्स हो जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और उनकी शाइन मेंटेन रहती है आँखों के ऊपर। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ गोल्डन लिक्विड ग्लिटर। लिक्विड ग्लिटर की जगह पे आप डस्ट ग्लिटर भी लगा सकते हो। मेकअप में आपको जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, जिस प्रोडक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो ग्लिटर यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम अरमानी। सो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बहुत पतला लेयर देता है, बहुत थिक लेयर नहीं देता है, जिससे मेकअप में आँखों के ऊपर क्रीजेस नहीं बनती। उसके बाद कई बार ग्लिटर लग जाता है आपके लाइनर के ऊपर, मेरे भी ऐसे हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने जेल लाइनर लगा के उसको नीट कर लिया। आप पेंसिल से भी कर सकते हो और आप जेल लाइनर से भी कर सकते हो। जेल लाइनर से आपकी आईज़ थोड़ी और पॉप अप हो जाती हैं। सो इट्स योर पर्सनल चॉइस। जो भी आई शेडो आँखों के नीचे गिरा था या ग्लिटर गिरा था, उसको एक वेट वाइप से मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप आँखों के कॉर्नर से एक अच्छी शेप भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ रियली गुड फॉर सेंसिटिव टू ड्राई स्किन।
ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाइट वेट है। तो मॉइस्चराइज़र जब आप स्किन पे लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाइए जितनी स्किन को रिक्वायरमेंट है। आप ज़्यादा अगर स्किन को हाइड्रेट करोगे तो मेकअप पैची होने के चांसेस हैं। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ प्राइमर। प्राइमर जो मैंने यूज़ किया है आर ग्लास का प्राइमर बहुत ही अच्छा है, पोर्स को भी मिनिमाइज़ कर देता है और स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है। बट मेक श्योर गाइज़, मैं हमेशा इस वीडियो में अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि जब तक आपका प्राइमर या मॉइस्चराइज़र स्किन के साथ अच्छे से मर्ज ना हो जाए, सेट ना हो जाए, तब तक आप मेकअप शुरू ना करें। अगर आपको लगता है प्रोडक्ट ऊपर है तो आप एक अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैं अच्छे से उसको मर्ज कर रहा हूँ, फिर मैं मेकअप शुरू करूँगा। ऐसा करने से आपका मेकअप बहुत अच्छा सेट होता है और फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से सेट होती है और बहुत कम क्वांटिटी में लगती है। लिप प्राइमर लगाने की जगह पे मैंने लिप प्लम्प लगाया है। आप लिप ऑयल भी लगा सकते हो, अगर लिप्स ड्राई हैं तो लिप वैसलीन भी लगा सकते हो, कोई भी लिप बाम आप लगा सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एले गर्ल का येलो कंसीलर। दिस इज़, यू कैन से, ऑरेंज कंसीलर, आई एम सॉरी। तो इसको आपने वहीं लगाना है जहाँ पे डिस्कलरेशन है या डार्क सर्कल है या कोई भी फेस पे कोई निशान है या टैनिंग है, आप उस एरिया पे लगाइए और उसको ब्लेंड कर दीजिए। ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से स्किन में मर्ज करिए और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको सेट कर लीजिए। इसको आप डबल सेटिंग बोलते हो कि पहले आप ब्रश के साथ सेट कर रहे हो, फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर रहे हो। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट स्किन में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से निकल जाता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ मेकअप फॉरएवर की एचडी फाउंडेशन स्टिक। दिस स्टिक इज़ रियली गुड। ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ड्यूई फिनिश देती है और मीडियम कवरेज है। बिकॉज़ आपने देखा है स्किन बहुत अच्छी थी तो हमें हैवी कवरेज की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे फेस पे इसको लगाने के बाद मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। गाइज़, मेरा मेकअप करने का फंडा एक थोड़ा अलग है। मैं कभी भी लाइट फाउंडेशन यूज़ नहीं करता डायरेक्ट। आप स्किन पे हमेशा सेम कलर की फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका मेकअप कभी भी ऑक्सीडाइज़ नहीं होगा। तो कई बार ऐसे भी होता है कि क्लाइंट की डिमांड होती है कि उसको फेयर कैसे दिखाना है, वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। तब तक आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब हम करेंगे स्किन को थोड़ा-सा लाइट। अब मैं एक लाइट कलर का फाउंडेशन लेके उसको हाइलाइटिंग एरिया पे ही लगा रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मेक श्योर गाइज़, आपको बहुत हेवी लेयर नहीं लगाना। जितना फाउंडेशन आप कम लगाओगे ना, उतना मेकअप अच्छा होगा। एक बेसिक फंडा बताऊँ, जब भी आपने फाउंडेशन लगाना है, फाउंडेशन का प्राइस आप याद रखेंगे तो आप फाउंडेशन हमेशा कम लगाएँगे। चलो, पार्ट ऑफ जोक, आप हमेशा फाउंडेशन कम लगाइए। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ इसी के ऊपर हुडा ब्यूटी का लाइट कंसीलर। इस टेक्निक से आप जब आप स्किन को लाइट करोगे ना तो आपका क्लाइंट फेयर भी दिखेगा और नेचुरल भी दिखेगा। अब उसके बाद मैं सेम ब्रश के साथ उसको डैब डैब करके सेट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा मैं डबल सेटिंग करता हूँ मेकअप के अंदर, जिससे आपका बेस बहुत नेचुरल लगे और फ्लॉलेस लगे। ब्रश के साथ सेट करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको स्किन के साथ सेट करूँगा। तो ब्लेंडिंग आप बहुत अच्छे से करिए और ब्यूटी ब्लेंडर आपका बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अभी हम करेंगे हाइलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग। हाइलाइटिंग के लिए मैंने एक लाइट कंसीलर लगाया है हाइलाइटिंग पॉइंट पे और एक डार्क फाउंडेशन से हम कॉन्टूर कर रहे हैं। कॉन्टूर करते हुए आपको गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी हार्श लाइन फेस के ऊपर ना हो। जितना कम प्रोडक्ट लेके जितना ज़्यादा अच्छा ब्लेंड करोगे, उतना ही वो नेचुरल लगता है। अगर आपको लगता है कॉन्टूरिंग आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हो। आप लास्ट में पाउडर कॉन्टूर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्रीम कॉन्टूर करना है, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ब्लेंडिंग के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है कॉन्टूर को। बट हार्श लाइन के ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि कोई भी हार्श लाइन फेस के ऊपर ना हो। तो बार-बार मैं चेक करता रहता हूँ। पाउडर लगाने से पहले आप कभी भी फाउंडेशन या कंसीलर को रीअप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर आपने कंसीलर लगा लिया, अगर आपको कवरेज नहीं मिली तो आप दोबारा नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हो, लेकिन पाउडर लगाने से पहले। कॉन्टूर को सेट करने के बाद हाइलाइटिंग एरिया पे मैंने जो कंसीलर लगाया था, मैं उसको डैब डैब करके सेट कर रहा हूँ। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। जब तक आप कॉन्टूर ब्लेंड करते हो, आपका कंसीलर सेमी ड्राई हो जाता है और आपको कवरेज अच्छी मिलती है। और दूसरा, आपका कॉन्टूर और हाइलाइटिंग अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और गाइज़, अगर आपको लगता है कि अभी भी हार्श लाइन है, तो आप एक ब्रश की हेल्प से आप उसको डैब डैब करके सेट कर लीजिए। उसके बाद मैं लिक्विड ब्लश लगा रहा हूँ। जो मैं ब्लश मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर फ्री 2। ये बहुत ही अच्छा ब्लश है, बहुत ही हाई पिगमेंटेड है। इसको बहुत कम क्वांटिटी में आपको लगा के ब्रश की हेल्प से इसको सेट कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में आगे देखेंगे, ब्लश आप लगाना मैं जैसे कि कॉन्टूर में आपको मैंने बताया कि जब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तभी आप लिक्विड ब्लश यूज़ करिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी या आप फ्रेशर हो, तो इस स्टेप को भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो
जब भी आपने कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट लगाना है, मेक श्योर गाइस वो पाउडर लगाने से पहले लगा लीजिए। अगर आप पाउडर लगाने के बाद कुछ भी लिक्विड प्रोडक्ट फेस पे यूज़ करते हो तो मेकअप आपका पैची होगा ही होगा। ये आप ट्यूटोरियल, मैं बहुत ट्यूटोरियल देखता हूँ जिसमें ऐसा बताया जाता है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी हमने कभी भी लिक्विड हाइलाइटर लगाया है, लिक्विड ब्लश लगाया पाउडर लगाने के बाद, वो पैची हो जाता है। फिर एक सॉफ्ट ब्रश के साथ मैं ब्लश को भी बहुत अच्छे से सेट कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ब्लश हमेशा नेचुरल लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि आपकी स्किन रिफ्लेक्ट कर रही है। बहुत भर-भर के ब्लश लगाते हैं तो फेस थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। बाकी हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं ऐसे क्लाइंट्स को भी मिलता हूँ जिनको पर्सनली ब्लश बहुत पसंद है। हेवी फेस होने के बावजूद भी वो हेवी ब्लश लगवाते हैं कि उनको अच्छा लगता है। उसके बाद एक पाउडर ब्लश लेके मैं उसी के ऊपर उसको फिक्स कर रहा हूँ जहाँ पे हमने लिक्विड ब्लश लगाया था। तो सेम कलर का ब्लश अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हो, या ऊपर नीचे एक आधा कलर भी हो तो चल जाता है। ये नहीं है कि आपके पास सेम नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं फिर से फाउंडेशन को सेट कर रहा हूँ कि फाउंडेशन मेरी अच्छे से स्किन में सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं लगा रहा हूँ हुडा ब्यूटी का पाउडर। हुडा ब्यूटी का पाउडर वन ऑफ माय फेवरेट पाउडर। ये बहुत ही अच्छा सेट करता है फाउंडेशन को, और आपके स्किन टोन को भी ये मेंटेन रखता है। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आप इसे बेक कर सकते हो और दूसरा आप अपना मेकअप सेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है तो मैं बहुत कम वीडियो बना पाता हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँ। सो अगर मेरी वीडियो लेट हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने सेम पाउडर के साथ ही आँखों के नीचे बेक किया है। बेक करने के 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी लाइन्स ब्लर हो जाती हैं, और दूसरा अगर आई मेकअप करते हुए कोई आई शेडो नीचे गिरता है तो आपका बेस ख़राब नहीं होता। बट गाइज़ आपको बेकिंग हमेशा वहीं पे करनी है जिनकी स्किन पे ऊपर लाइन्स थोड़ी कम है या स्किन नॉर्मल टू ड्राई है। अगर एक्सेस ड्राई है या मैच्योर स्किन आपके पास आती है तो आप बेकिंग नहीं करिए। एक स्मॉल ब्रश के साथ मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ डार्क ब्राउन आई शेडो लगा रहा हूँ। फिर सॉफ्ट ब्राउन आई शेडो लेके सॉफ्ट ब्रश के साथ मैं पूरी आंखों के नीचे ब्लेंड कर रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देखोगे कि मैं आंखों से काफ़ी दूर तक आई शेडो लगाता हूँ। मैं बहुत आंखों के पास बहुत कम जाता हूँ। इससे क्या होता है, आपका आइज़ खुल के दिखती हैं और आइज़ बड़ी दिखती हैं। नेचुरल जितनी आंखें हैं वैसे ही दिखती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी आप मेकअप करते हैं तो आइज़ हमारी बहुत छोटी हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि हम आंखों के पास एक क्रीज लाइन क्रिएट कर देते हैं कि आंखों की शेप यहाँ तक है। इसलिए इसको थोड़ा फैला के लगाइए जिससे आपकी आंखें बड़ी लगें और नेचुरल लगे। फिर मैं लैशेस के रूट्स में एक ब्लैक आई शेडो लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं बेकिंग पाउडर को हटा रहा हूँ। गाइज हमेशा याद रखिए कि जितनी जल्दी आप बेकिंग पाउडर रिमूव कर देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे स्किन ड्राई होने के चांसेस भी होते हैं। तो आंखों के नीचे जिनके रिंकल्स हैं या फाइन लाइन ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ज़्यादा देर बेक करोगे तो वो रिंकल्स ज़्यादा दिखेंगे। तो हमेशा कोशिश करिए कि मैच्योर स्किन पे ये स्टेप अवॉइड करिए बेकिंग का, या अगर फाइन लाइन्स बहुत डीप हैं, ज़्यादा ड्राई है आंखों के नीचे स्किन, तो तब भी आप बेकिंग ना करें। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ कलर बार का मस्कारा। मस्कारा वन ऑफ माय फेवरेट स्टेप, लेकिन मस्कारा की कोटिंग बहुत पतली रखता हूँ मैं। तो मस्कारा हमेशा अपनी आईलैशेज़ लगाने से पहले लगा लीजिए। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये थाईलैंड का एक लोकल ब्रांड है। मुझे खुद नहीं पता, एक बार मैंने ऐसे रैंडम शॉप से लिया था। अगर आपके पास ब्राउन आई शेडो है तो आप उसके साथ भी आईब्रोज़ को हाँ, डिफ़ाइन कर सकते हो, बट मेक श्योर आपका आई शेडो मैट होना चाहिए। शाइनिंग वाला आई शेडो आईब्रोज़ पे मत लगाइएगा, डिज़ास्टर भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी लगता है ना आई मेकअप में कोई हार्श लाइन है तो आप उसको सेट कर सकते हो। फॉरएवर 52 का अमेज़ोनिक काजल मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लगा रहा हूँ, पूरी आँखों के नीचे मैंने काजल नहीं लगाया, और उसको एक छोटे ब्रश के साथ ब्लेंड करके थोड़ा-सा स्मोकी इफ़ेक्ट दे दूँगा, और हल्का-सा मैंने बाहर की ओर उसको स्मोकी विंग भी दिया है। लैशेज़ लगाई हैं। लैशेज़ पर्सनल चॉइस होती है कि आपको किस तरह की लैशेज़ पसंद है, आप वैसे लगा सकते हो। लैशेज़ लगाने के बाद एक ब्रश की बैक साइड से मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ कि कहीं से वो उखड़े नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लैशेज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा कि आप अच्छे से लैशेज़ को कैसे फिक्स कर सकते हो और कैसी आँखों पे कैसी लैशेज़ सूट करती हैं, ये डिटेल में हम वीडियो बना सकते हैं। लिप लाइनर लगाने के बाद मैंने लिपस्टिक लगाया। लिपस्टिक जब मैंने लगा लिया था मुझे लग रहा था थोड़ा पिंकी-पिंकी हो गया है। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा-सा न्यूड रखना था लिप्स को, तो मुझे लग रहा था लिप्स थोड़े ब्राइट हो गए हैं। उसके बाद मैंने एक न्यूड कलर लिया मैक का, थोड़ा ब्राउन सा, फिर उसको मैंने स्किन के उसी लिपस्टिक के ऊपर लगा के अच्छे से मर्ज कर दिया।
तो लिप्स थोड़े से सटल लगने शुरू हो गए। सबका पर्सनल चॉइस होता है लिपस्टिक के ऊपर, बट पर्सनली मुझे थोड़ा-सा न्यूड लिप्स पसंद है, तो मैं बहुत ब्राइट, अगर मेरी क्लाइंट मुझे अलाउ करती है कि मैं सटल लिप्स के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो आई नेवर अप्लाई ब्राइट लिपस्टिक। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ ब्लश। ब्लश लगाते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत भर के नहीं लगाना, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 कोट लगा चुके हैं। कहीं पे भी आपको लगता है कोई पैच है, तो आप ह हल्के से ब्रश के साथ सॉफ्टली उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं बेका का यूज़ कर रहा हूँ, शेड नंबर है चैंपियन। ये बहुत ही अच्छा है। हाइलाइटर लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस कि जहाँ पे पोर्स हैं वहाँ पे आप हाइलाइटर नहीं लगाओ, उस एरिया को मैट रखो। यहाँ पे कोई पिंपल है वहाँ पे भी आप मत लगाइए हाइलाइटर, जिससे पिंपल और हाइलाइट हो जाए। हाइलाइटर के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो, आँखों के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हो और आप इसको लिप्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस वीडियो में किया है। जैसे ही हम लिप्स पे हाइलाइटर लगाएँगे, तो वो एक ड्यूई सा इफ़ेक्ट दे देता है, आपको ऐसे लगता है कि लिप ग्लॉस लगा हुआ है, बट वो ग्लॉस नहीं है, वो हाइलाइटर है। तो ये टेक्नीक से अगर आप नथ लगाते हो ब्राइड के, तो वो नथ के साथ ग्लॉस आपके फेस पे नहीं आता। लेकिन लिप्स थोड़े ड्राई लग रहे थे, तो उसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ फैंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस। आई होप ये मेकअप आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ ना कुछ तो मेरी वीडियो से सीखने को मिलता ही होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव किस तरह से कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने मैक का फिक्सर लगाया। दिस इज़ अमेजिंग गाइस, ये मैं पिछले 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसके जैसा सेटिंग स्प्रे मुझे कभी नहीं मिला। तो ये हमारा फाइनल लुक गाइस। कैसा लगा आपको ये मेरा फाइनल लुक, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ ये मेरी वीडियो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे बताना कि कैसी वीडियोज़ आप चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, बाय बाय।